इस चैप्टर का नाम है एक्सपेंशन फॉर्मूले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 5 एक्सपेंशन फॉर्मूले का तीसरा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी होल क्यूब। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल क्यूब, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी होल क्यूब और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी होल क्यूब होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एक्सपेंशन के साथ। तो यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब को हम एक्सपैंड करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम a माइनस बी को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उसे लिख लेते हैं a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा a माइनस बी होल क्यूब। यहाँ पे जब हम दो सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है। सो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो अगर आपको याद होगा, हमने 7th ग्रेड में ये सीखा है a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन होता क्या है। अगर आपको इसके लिए कुछ रिवीजन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है जहां पे इसको एक्सप्लेन किया गया है, तो आप उसे व्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं a माइनस बी के साथ। तो इसे ब्रैकेट्स में कर लेते हैं दोनों टर्म्स को। सो अब यहाँ पे हम a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से। सो a इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो गया इस पॉलिनोमियल से एंड b इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा इस पॉलिनोमियल से। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे इसको मल्टीप्लाई करना है। सो a इंटू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन। एंड सेकंड हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि a और b के बीच में जो साइन है वो आएगा जो है माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा b इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो यहाँ पे a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा a क्यूब माइनस a इंटू 2ab हो जाएगा 2a स्क्वायर b, क्योंकि a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर और रेस्ट टर्म्स वैसे ही आ जाएंगे, प्लस a इंटू b स्क्वायर हो जाएगा प्लस ab स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब ये हो जाएगा माइनस b इंटू ए स्क्वायर। सो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस एंड b इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा b ए स्क्वायर। सिमिलरली माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस का साइन लग जाएगा एंड b इंटू 2ab हो जाएगा 2ab स्क्वायर एंड सिमिलरली माइनस b इंटू प्लस b स्क्वायर हो जाएगा माइनस b क्यूब, क्योंकि प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस एंड b इंटू b स्क्वायर हो जाएगा b क्यूब। सो यहाँ पे हमने इसे एक्सपैंड कर लिया है। सो जो भी लाइक टर्म्स है उसे हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम माइनस 2a स्क्वायर b एंड माइनस b a स्क्वायर, दोनों लाइक टर्म्स है। ये लाइक टर्म्स कैसे है वो जान लेते हैं। a का पावर 2 है, a का पावर 2 है एंड b b। तो यहाँ पे ये हमारे लाइक टर्म्स हो गए हैं एंड यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 -1 कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -3। ये कैसे हो रहा है, दोनों नंबर्स के साइन सेम है तो हम दोनों को ऐड करते हैं एंड जो साइन है वो हम लगाते हैं। सो 2 + 1 हो जाएगा 3 और माइनस साइन है तो माइनस हो जाएगा 3 a स्क्वायर b हो जाएगा। ये उसके पहले का टर्म एज इट इज हम लिख लेंगे जो है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ab स्क्वायर एंड 2ab स्क्वायर, तो ये दोनों लाइक टर्म्स वापस हो गए हैं। यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो ये 1 हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा 3 और दोनों प्लस सिंबल के साथ आ रहे हैं, दोनों प्लस साइन के साथ आ रहे हैं तो ये हो जाएगा +3ab स्क्वायर।
तो यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म है माइनस बी क्यूब, तो वो भी आ जाएगा माइनस बी क्यूब। सो यहाँ पे हमारा एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया है। a माइनस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। और इसे हमने कैसे किया उसके स्टेप्स क्विकली रिकैप कर लेते हैं। स्टेप 1 में हमने इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा था, a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी होता है a माइनस बी होल क्यूब। सो स्टेप 2 में अब यहाँ पे a माइनस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, और हमें a माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी ऑलरेडी पता था, 7th ग्रेड में हमने ये पढ़ा था। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई रिवीजन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं शॉर्ट्स के, आप उन्हें व्यू कर सकते हो। सो यहाँ पे इसका एक्सपेंशन हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो उसे हमने लिख लिया एंड a माइनस बी एज इट इज आ गया। सो हमने इंडिविजुअली एक एक टर्म को मल्टीप्लाई किया ताकि इसे हम सॉल्व कर पाए। सो अब यहाँ पे हमने उसे लिख लिया है a इंटू पॉलिनोमियल, ये जो है हमारा, सिमिलरली माइनस b इंटू ये जो पॉलिनोमियल है। सो उसके बाद हमने उसे सिंप्लीफाई किया है और फिर लास्ट में जो भी लाइक टर्म्स थे उसे हमने ऐड किया है यहाँ पे, एंड फाइनली हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे थर्ड कॉन्सेप्ट के बेस्ड हम हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 7x माइनस 9y होल क्यूब। तो इसे हमें सॉल्व करना है, इसे हमें एक्सपैंड करना है। तो एक चीज यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया है लास्ट वीडियो में a प्लस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन, और उसके बेस्ड पे हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सो ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो गए क्योंकि ये सारे ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। सो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो स्टेप्स यूज किए थे वो सारे स्टेप सेम है। सो स्टेप 1 था हमारा आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सो यहाँ पे 7x माइनस 9y होल क्यूब हो रहा है, तो दो टर्म्स है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं एंड उसका होल क्यूब हो रहा है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे a माइनस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन। तो यहाँ पे स्टेप 2 में उसे हम नोट डाउन कर लेंगे, a माइनस बी होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या था, इसका एक्सपेंशन क्या मिला था हमें, अभी जस्ट हमने देखा है, वो था a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। सो ये था हमारा a माइनस b होल क्यूब का एक्सपेंशन। स्टेप 1 हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। स्टेप 2 हमने उस एक्सपेंशन को लिख लिया है। स्टेप 3 अब हमें देखना है a की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में एंड b की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में। सो a की वैल्यू जो है यहाँ इस क्वेश्चन में वो है 7x, तो उसे लिख लेना है, एंड b की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में वो है 9y। तो अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दे दो, यहाँ पे हम 9y क्यों लिख रहे हैं और माइनस 9y क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो सिंबल्स है, दोनों जो साइंस है वो सेम है। सो b की वैल्यू हो जाएगी 9y। सो यहाँ तक क्लियर है। स्टेप 1 आइडेंटिफाई करना था फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। स्टेप 2 से लिख के लेना है उस फॉर्मूला को। स्टेप 3 हमें करस्पॉन्ड करना है a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। स्टेप 4 में हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो जहां जहां पे a है वहां पे 7x आ जाएगा एंड जहां जहां पे b है वहां पे 9y आ जाएगा। सो यहाँ पे a क्यूब है तो ये हो जाएगा 7x होल क्यूब माइनस 3a यानी 7x हो गया स्क्वायर एंड 9y हो जाएगा यहाँ पे b की जगह, सिमिलरली प्लस 3a, a हो जाएगा 7x एंड b हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस b क्यूब जो हो जाएगा 9y होल क्यूब। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लिया है। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 7x क्यूब मतलब 7x इंटू 7x इंटू 7x करेंगे जो हो जाएगा 343x क्यूब। तो ये हो जाएगा 343x क्यूब माइनस, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या करना है। 7x होल स्क्वायर हो रहा है एंड ये सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम -3 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो आ जाएगा -27y एंड 7x का होल स्क्वायर हो जाएगा 49x स्क्वायर एंड
सिमिलरली इस टर्म के लिए भी अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 7x जो हो जाएगा 21x एंड यहाँ पे 9 इंटू 9 हो जाएगा 81y स्क्वायर एंड सिमिलरली यहाँ पे 9y इंटू 9y इंटू 9y करना है जो हो जाएगा 729y क्यूब। तो उसे लिख लेंगे हम यहाँ पे 729y क्यूब। तो इस एक्सप्रेशन को हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 27y और 49x स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पे 21x और 81y स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करके इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसे लिख लेते हैं। सो फर्स्ट टर्म हमारा एज इट इज आ जाएगा 343x क्यूब माइनस, तो अब 27y इंटू 49x स्क्वायर की वैल्यू होती है 1323। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो एंड y इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा y एक्स स्क्वायर, सो वो एज इट इज आ जाएगा प्लस सिमिलरली यहाँ पे 21 इंटू 81 का आंसर होता है 1701 एंड x इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारा ये हो गया है सॉल्व एंड ये जो टर्म है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा जो है माइनस 729y क्यूब। तो यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल थर्ड कॉन्सेप्ट का कंप्लीट हो गया है। तो हम क्विकली देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से स्टेप्स यूज किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ये था कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे हमारे क्वेश्चन को देखा है 7x माइनस 9y होल क्यूब कर रहे हैं। तो दो टर्म्स है यहाँ पे, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करके क्यूब कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हमारा थर्ड फॉर्मूला जो था a माइनस बी होल क्यूब। तो उसे हमने नोट डाउन कर लिया है स्टेप 2 में। स्टेप 3 में हमने वैल्यूज को यहाँ पे करस्पॉन्ड कर लिया है। जैसे a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7x, सिमिलरली b की वैल्यू है 9y, सो हमने उसे करस्पॉन्ड कर लिया है। स्टेप 4 में हमने इन वैल्यूज को फॉर्मूला में डाल के सब्स्टिट्यूट कर लिया है। सो वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है ये एंड देन स्टेप 5 में हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया है। सो सिंपली यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया है एंड उसके बाद हमने इसे और भी सिंप्लीफाई कर लिया है जो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ गया है। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेप्ट 3 कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे थर्ड कॉन्सेप्ट के फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें आप सॉल्व कर लीजिए। अब देख लेते हैं हमारे थर्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर सेकंड क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 58 क्यूब। सो हमने देखा था यहाँ पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कि इसे कैसे सॉल्व करना है। सो अब इसे हम लिख सकते हैं 60 माइनस 2। 60 माइनस 2। अब यहाँ पे हमारे नंबर्स और आसान हो गए हैं। 60 हो गया जो 60 है एंड 2 हो जाएगा यहाँ पे और एक आसान नंबर जिसे हम होल क्यूब कर रहे हैं। सो अब देख लेते हैं कि हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म्स है 60 और 2 और दोनों माइनस हो रहे हैं एंड होल क्यूब हो रहा है उसका। सो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं a माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला। सो उसे नोट डाउन कर लेते हैं। a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो ये था हमारा एक्सपेंशन a माइनस बी होल क्यूब का। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 1 था कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टेप 2 में हमने उस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लिया है। अब स्टेप 3 में हमें देखना है कि कौन से वैल्यूज मैच हो रहे हैं। हमें यहाँ पे वैल्यूज को मैच करके लिखना है। जैसे a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 60 एंड b की वैल्यू हो जाएगा 2। सो उसे लिखना है a इज इक्वल्स टू 60 एंड b इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज को करस्पॉन्ड कर लिया है या फिर हम कह सकते हैं कि हमने वैल्यूज को मैच कर लिया है यहाँ पे। अब स्टेप 4 में हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है इस फॉर्मूला में। तो उसे देख लेते हैं कैसे करना है। जहाँ जहाँ a है वहाँ पे 60 हो जाएगा एंड जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे a क्यूब मतलब 60 क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू
60 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 60 इंटू 2 क्यूब सॉरी इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। तो यहां पे हमें ये जो नंबर्स का एक्सप्रेशन बन रहा है उसे सॉल्व करना है। तो यहां पे देख लेते हैं 60 क्यूब मतलब 60 इंटू 60 करना है, जिसका वैल्यू हमारा आएगा 2,16,000। सिमिलरली माइनस अब यहाँ पे 3 इंटू 2 कर लेंगे हम, जिसका आंसर आ जाएगा 6 एंड 60 स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60 जो हो जाएगा 3,600। तो उसे हम लिख लेंगे। सिमिलरली हमें थर्ड टर्म के लिए भी सेम करना है। सो अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 इंटू 60 जिसका आंसर आ जाएगा 180 एंड देन 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 4 से हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिमिलरली माइनस 2 क्यूब, तो 2 क्यूब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। सो अब इसे हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे इन वैल्यूज को सॉल्व करना और फिर सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। सो यहाँ पे इन वैल्यूज को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 6 इंटू 36 होता है 216 एंड यहाँ पे 2 जीरोज है तो 2 जीरोज लग जाएंगे और यहाँ पे माइनस सिंबल है, यहाँ पे 2। ये फर्स्ट टर्म लिख लेंगे हम, हमारा पहला नंबर। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 21,600। सिमिलरली 180 इंटू 4 करने के बाद हमारा आंसर आएगा 600, तो उसे भी लिख लेते हैं एंड माइनस 8। इसको और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1,95,112। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया है कंप्लीट। सो 58 का क्यूब क्या है? 58 का क्यूब है 1,95,112। सो देख लेते हैं इसे हमने कैसे सॉल्व किया है। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ये 58 क्यूब लिखा है तो उसे हमने माइनस वाले फॉर्म में लिख लिया, a माइनस बी होल क्यूब वाले फॉर्म में लिख लिया है। सो हमारा a हो गया 60 एंड b हो गया 2। सो 60 माइनस 2 होल क्यूब हो गया है। हमें पता है कि हमें अब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जो है a माइनस बी होल क्यूब। तो उसे हमने लिस्ट डाउन कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद हमने a की वैल्यू और b की वैल्यू करस्पॉन्ड करके लिख लिया है एंड देन उसके बाद हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लिया है फॉर्मूला में और फिर स्टेप 5 में उसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया है एंड फाइनली हमारा आंसर ये रहा। तो यहाँ पे हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं थर्ड कॉन्सेप्ट के सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सो आप उसमें प्लीज सॉल्व कर लो। लेते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन थर्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 1 माइनस 1/a होल क्यूब। तो यहाँ पे स्टेप 1 में हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों टर्म्स माइनस हो रहे हैं एंड उसको होल क्यूब हो रहा है। सो ये यहाँ पे हम यूज करेंगे a माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला। सो यहाँ पे हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। सो ये फॉर्मूला को हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट हो गया है। स्टेप 3 में हमें देखना है कि a की वैल्यू क्या है एंड b की वैल्यू क्या है। सो यहाँ पे a की वैल्यू है 1, सो a इज इक्वल्स टू 1 एंड b की वैल्यू है 1/a। सो यहाँ पे फ्रैक्शंस है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। सो a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1/a। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 कंप्लीट हो गए हैं। स्टेप 4 में अब हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे फॉर्मूला में। सो देख लेते हैं जहां जहां a आएगा वहां पे हमें 1 लगाना है एंड जहां जहां b आएगा वहां पे हमें 1/a लगाना है। सो a क्यूब अब क्या हो जाएगा ये 1 क्यूब माइनस 3 a मतलब 1 एंड 1 का स्क्वायर कर रहे हैं हम एंड b मतलब 1/a। सो
सो ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म प्लस 3, a मतलब 1 एंड b मतलब 1/a और उसका स्क्वायर कर रहे हैं। एंड थर्ड टर्म है माइनस एंड फोर्थ टर्म में हमारा यहाँ पे माइनस b क्यूब यानी 1/a होल क्यूब कर रहे हैं इसे हम। सो यहाँ पे हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लिया हमारे फॉर्मूला में। अब देखते हैं इसे कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो स्टेप 5 में हम देखेंगे इसे कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 जो होगा 1। सो 1 का क्यूब 1 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, 1 इंटू 1 1 ही आएगा एंड इंटू 3 करने पे वो हो जाएगा 3, राइट। सो ये हो जाएगा 3 एंड हम उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/a से, प्लस अब यहाँ पे 1 इंटू 3 क्या होगा, ये भी 3 हो जाएगा एंड यहाँ पे 1/a का हम होल स्क्वायर निकाल रहे हैं। सो अब फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते देख लेते हैं। ये हम लिख सकते हैं एज 1 इंटू 1, तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर उसका स्क्वायर करना है एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर करना है। सो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 बाई a इंटू a। सिमिलरली माइनस 1/a का होल क्यूब कर रहे हैं हम। सो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 बाय a इंटू a इंटू a। सो इसे हम और सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। सो 1 एज इट इज आ जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 बाय डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा a। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/a प्लस अब यहाँ पे 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 एंड a इंटू a हो जाएगा a स्क्वायर। सो 1/a स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। सो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 एंड a इंटू a हो जाएगा a स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे हम माइनस करेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 3 बार 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसका आंसर आएगा 1। सो यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड a इंटू a हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a हो जाएगा a क्यूब। सो यहाँ पे हमारा सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो गया है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। सो ये है हमारा आंसर। सो यहाँ पे हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया है। सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में फ्रैक्शन आ रहा था, सो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं। सो यहाँ पे हमने देखा है 1 माइनस 1/a होल क्यूब कर रहे हैं। सो हमारा फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो हो जाएगा a माइनस b होल क्यूब। उसके बाद हमने उस फॉर्मूला को लिख लिया है। फिर स्टेप 3 में हमने टर्म्स को मैच कर लिया है, फॉर्मूला के टर्म्स को और क्वेश्चन के टर्म्स को मैच कर लिया है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 एंड b की वैल्यू हो जाएगी 1/a। सो उसे लिख लिया है। स्टेप 4 में इन वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया है इस फॉर्मूला में। सो जहाँ जहाँ a आ रहा था हमने वहाँ पे 1 लगा दिया है, जहाँ जहाँ b आ रहा था वहाँ पे हमने 1/a लगा दिया है। सो यहाँ तक क्लियर है। इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा एक एक्सप्रेशन बन रहा था, तो वो एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई किया है हमारे स्टेप 5 में। स्टेप 5 में उसे सिंप्लीफाई करते समय हमने देखा है कि जो फ्रैक्शन है उसको स्क्वायर कैसे करना है। तो न्यूमरेटर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, वैसे हम उसे स्क्वायर करेंगे। एंड सिमिलरली उसे क्यूब कैसे करना है, न्यूमरेटर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है एंड डिनोमिनेटर को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है। और ओवरऑल सब सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा फाइनल आंसर ये रहा। सो यहाँ पे अगर आपको फ्रैक्शन के रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो हमने उसके लिए शॉर्ट्स बनाए हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसे व्यू कर सकते हो। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट 3 पे क्वेश्चन 3 के रिलेटेड आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप उन्हें सॉल्व कर लो। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट 3 पे हम देखेंगे हमारा 4th क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बहुत ट्रिकी दिखेगा बट बहुत ही आसान है सॉल्व करने में। सो यहाँ पे क्वेश्चन है 3r माइनस 2k होल क्यूब प्लस 3r प्लस 2k होल क्यूब। यानी यहाँ पे 2 फॉर्मूला यूज हो गए, पहला a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला एंड दूसरा a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला। सो यहाँ पे हम दोनों फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों फॉर्मूलाज क्यों यूज हो गए यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम बस इतना क्वेश्चन पे ध्यान दें
सो ये है 3r माइनस 2k होल क्यूब। सो इसका मतलब क्या, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। सिमिलरली बस हम इतने पार्ट पे ध्यान दें तो ये है 3r प्लस 2k होल क्यूब। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। सो यहाँ पे हम दोनों फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लेते हैं। सो फर्स्ट थिंग a माइनस बी होल क्यूब क्या है हमारा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। एंड यहाँ पे जो हमारा सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे वो है a प्लस b होल क्यूब, जिसका एक्सपेंशन होगा a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस प्लस b क्यूब। तो यहाँ पे हमने दोनों फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लिया है। तो यहाँ पे हमें हमारे वैल्यूज को मैच करना है। सो फर्स्ट फॉर्मूला में हम ये वाला टर्म यूज कर रहे हैं, बस ये वाले बाइनोमियल को यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा जो a होगा वो होगा 3r एंड b होगा जो वो होगा 2k, राइट। सो ये है हमारा फर्स्ट इसके लिए। एंड सेकेंड इसके लिए अगर हम देखेंगे a प्लस बी होल क्यूब में, सो हमारा a क्या है 3r एंड b क्या है 2k। सो अगर आप देखोगे दोनों इसमें हमारा a एंड b जो है सेम है। सो यहाँ पे अब हम दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो इसमें हम a और b की वैल्यू डाल लेते हैं, जो हो जाएगा a क्यूब मतलब 3r होल क्यूब माइनस 3, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू है 3r स्क्वायर हो जाएगा एंड b की वैल्यू है 2k प्लस 3r इंटू 2k स्क्वायर माइनस 2k क्यूब होल क्यूब। सो यहाँ पे ये हमने कर दिया है फर्स्ट आइडेंटिटी के लिए, फर्स्ट फॉर्मूले के लिए। अब सेकेंड फॉर्मूले के लिए भी यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करके हमारा जो एक्सप्रेशन बन रहा है उससे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, इस आइडेंटिटी में हमें सब्स्टिट्यूट करना है 3r और 2k को। सो ये हो जाएगा 3r क्यूब प्लस 3 इंटू 3r स्क्वायर इंटू 2k प्लस 3 इंटू 3r इंटू 2k होल स्क्वायर प्लस 2k होल क्यूब, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम दोनों एक्सप्रेशंस को भी ऐड कर लेंगे। सो देख लेते हैं हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या है। सो यहाँ पे 3r होल क्यूब प्लस 3r होल क्यूब क्या हो जाएगा 2 3r होल क्यूब हो जाएगा ये। सिमिलरली अब यहां पे अगर आप देखोगे माइनस 3 इंटू 3r स्क्वायर इंटू 2k और फिर हम उसके बाद सेम टर्म्स को ऐड भी कर रहे हैं, प्लस 3 इंटू 3r स्क्वायर इंटू 2k। सो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा सेम सेम हो जाएगा। सो हम प्लस माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 0। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस है तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, अब ये हो जाएगा 2 इंटू और ये जो भी टर्म है उसे हम लिख लेंगे 3r इंटू 2k होल स्क्वायर। सो ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये आ गया और ब्रैकेट में जो भी हमारा टर्म है उसे हमने लिख लिया है। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे माइनस 2k होल क्यूब प्लस 2k होल क्यूब, तो ये भी कट होके 0 हो जाएगा, राइट। सो अब हमें यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करना है 3r का होल क्यूब क्या होता है और इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली यहाँ पे हमें सॉल्व करना है 3 इंटू 3r इंटू 2k होल स्क्वायर और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 27, राइट। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। सो 27 हो जाएगा ये 2 इंटू 27 r क्यूब।
सो आर क्यूब भी हो जाएगा ये, क्योंकि आर इंटू आर हो जाएगा आर क्यूब। सिमिलरली प्लस 2 इंटू, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं क्या होगा, 2k इंटू 2k हो जाएगा 4k स्क्वायर, राइट। सिमिलरली 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9r इंटू 4k स्क्वायर। सो अब इसे एक और बार सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 4 हो जाएगा 36 एंड 36 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 36 इंटू 2 हो जाएगा 72। सो इसका आंसर हो जाएगा 72 एंड r एंड यहाँ पे k है, सो ये हो जाएगा rk स्क्वायर। सिमिलरली इसका आंसर 27 इंटू 2 हो जाएगा 54 एंड यहाँ पे ये है r क्यूब और दोनों प्लस हो रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। सो क्विकली देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या स्टेप्स यूज किए हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत आसानी से भी सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम दोनों फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने दोनों फॉर्मूले को नोट डाउन कर लिया है एंड अगर आप देखोगे टर्म्स जो है a का टर्म 3r दोनों इसमें सेम है, सिमिलरली b का टर्म 2k दोनों इसमें सेम है। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा, यहाँ पे तो -2k है, तो यहाँ पे -2k क्यों नहीं लिखा है, बिकॉज हमारा आइडेंटिटी ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस ऑलरेडी निकल गया। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 2k, ओके। सो सिमिलरली तो हमने यहाँ पे वैल्यूज लिख लिए हैं एंड इसको दोनों आइडेंटिटीज में दोनों फॉर्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया है। यहाँ पे फर्स्ट इसमें जब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू जो आ रहा है वो ये रहा, सेकंड इसमें जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो ये रहा। सो अब हम दोनों इसको ऐड कर रहे हैं, दोनों क्यूब्स को ऐड कर रहे हैं। सो हमने वहां उसे एडिशन फॉर्म में लिख लिया है। सो 3r क्यूब होल क्यूब प्लस 3r होल क्यूब, सो ये दो बार हो गया तो हमने 2 लिख लिया है यहाँ पे और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3r होल क्यूब को। सिमिलरली अब यहाँ पे माइनस प्लस ऑपोजिट साइन से एंड जो टर्म्स है वो सेम है, सो सेम टर्म्स और ऑपोजिट साइंस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स जीरो हो जाएंगे यहाँ पे जब हम दोनों टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। सो यहाँ पे 0 लिख लिया है एंड यहाँ पे साइन सेम है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे एंड दोनों टर्म्स एग्जैक्टली सेम है। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू ये जो टर्म है, तो टर्म था हमारा 3 इंटू 3r इंटू 2k होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने उसे लिख लिया है एंड लास्ट टर्म्स में अगर आप देखोगे -2k होल क्यूब प्लस 2k होल क्यूब, सो माइनस और प्लस करोगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे फिर उसके बाद का स्टेप हमने देखा, हमने पहले एक्सपैंड किया 3r होल क्यूब क्या होता है, वो हो जाएगा 27r क्यूब और फिर उसे हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से जिसका आंसर हो जाएगा 54r क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे हमने इसे इस एक्सप्रेशन को पहले एक्सपैंड किया जिसका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा 9r एंड 2k होल स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर। सो 9 इंटू 4 हो जाएगा 36 इंटू 2 हो जाएगा 72 एंड वेरिएबल्स जो है यहाँ पे r एंड यहाँ पे k स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट 3 का एग्जाम्पल 4 कंप्लीट हो गया है। आपके लिए कॉन्सेप्ट 3 के एग्जाम्पल 4 के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं तो आप उन्हें कंप्लीट कर लो। आइए देख लेते हैं हमारे स्टेप्स जो हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो स्टेप 1 में हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर ये स्टेप आपका रॉन्ग होता है तो आपका आंसर भी रॉन्ग आ सकता है। सो इस स्टेप को ढंग से फॉलो करना है। स्टेप 2 में एक बार हमें पता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है उसे नोट डाउन कर लेना है। स्टेप 3 में हमें मैच करना है सारे टर्म्स जो क्वेश्चन में है, सारे टर्म्स जो फॉर्मूला में है, उन टर्म्स को हमें मैच करना है और उन्हें लिख के लेना है। स्टेप 4 में हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूला में एंड स्टेप 5 में जो एक्सप्रेशन है हमारा उसे हमें सिंप्लीफाई करना है। इस वीडियो में हमने सीखा है एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी होल क्यूब। उम्मीद कर रहा हूं आपका ये एक्सपेंशन क्लियर है एंड इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपने कंप्लीट कर लिया है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। सो टिल देन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू so much for watching our videos.